जय माँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्तिक मास तथा उसमें किए जाने वाले दीपदान के विषय में। क्या महत्व है कार्तिक मास का और क्या महत्व है दीपदान करने का। तो यह वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई है क्योंकि इस वीडियो को बनाने का कोई भी तैयारी हमारी नहीं थी, परंतु कुछ लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछे कि कार्तिक मास में दीपदान कैसे करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, कार्तिक मास का महत्व क्या है, क्या करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर, कार्तिक मास इतना पुण्यवान मास क्यों है। कार्तिक मास के विषय में कई प्रश्न मेरे पास आए हैं, तो उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न मेरे से किया गया था कि कार्तिक मास में यदि कोई पूरा मास दीपदान न कर सके तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव नियम है। तो उसके लिए मैंने शास्त्रों में से कुछ निकाला है कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये बोला गया है, भगवान शिव कार्तिकेय को कहते हैं कि कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंच दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपंशो अक्षय पुण्य माप्नुयात। ये भगवान शंकर कार्तिकेय से कहते हैं। इसके मतलब ये है कृष्ण पक्ष के एकादशी, रमा एकादशी यानी कि जो दीपावली से पहले आने वाला एकादशी से लेकर दीपावली तक जो व्यक्ति प्रत्येक दिन दीपदान करता है उसको अक्षय पुण्य का प्राप्ति होता है। वह पूरे कार्तिक मास में होने वाले सारे दीपदानों का फल प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति पूरा कार्तिक मास पालन नहीं कर सकते, पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से, वह केवल इन 5 दिनों में अवश्य दीपदान करे तो पूरे कार्तिक मास का दीपदान का फल प्राप्त होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि दीपदान तो किया जाता है, पर दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो शास्त्र में इसके विषय में भी वर्णन है। भगवान शंकर कार्तिकेय को कहते हैं कि संध्या काल में दीपदान कहाँ करना चाहिए। एक तो गौशाला में दीपदान करना चाहिए, दूसरा दीप देना चाहिए किसी देव वृक्ष में। देव वृक्ष यानी कि बिल्व वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आपका आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, इसके नीचे आप दीपदान, या तुलसी का वृक्ष, इसके नीचे आप दीपदान करें। तीसरा, किसी भी मंदिर में दीपदान करें, अपने घर के मंदिर हो या बाहर के मंदिर हो, वहां दीपदान करें। चौथा, आपको नदी के तट पे दीपदान करना है। किसी भी गंगा, सरयू, गंडकी इत्यादि किसी भी नदी के तट में, यमुना इत्यादि नदियों के तट में आप दीपदान कर सकते हैं। और 5वां है शमशान में आप दीपदान करें। यह 5 जगह दीपदान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। भगवान शंकर ने इन 5 स्थानों पर दीप जलाने से जो पितृ तर्पण इत्यादियों से के पाप से नरकगामी हो गए, उन पितरों के भी इन दीपदानों के पुण्य से महापुण्यवान कह के पितृलोक में प्रस्थान करने का वर्णन प्राप्त है। यह तो बात हुई कि जो लोग नहीं कर सकते वो लोगों के लिए। अब बात आती है कार्तिक मास कब से कब तक रहता है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा के अगले दिन से प्रतिपद तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि से तुलसी विवाह यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक आपका कार्तिक मास माना जाता है। यह कार्तिक मास को दामोदर मास तथा पुरुषोत्तम मास के नाम से भी माना जाता है। कार्तिक मास में जो लोग दामोदर मास का नियम मानते हैं, वैष्णव लोग जो ये नियम करते हैं, वे लोग सुबह प्रातः काल उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उन लोगों का नगर कीर्तन होता है, वह कीर्तन करते हैं, नगर में घूम घूम के कीर्तन करते हैं, नियम सेवा लेते हैं, भगवान का भोग निवेदन करते हैं, भोग पकाते हैं, भोग करते हैं और वही प्रसाद पाते पूरा 1 मास। वही लोग अंत के 5 दिनों में, कार्तिक मास के जो अंतिम के 5 दिन होते हैं, उसे भीष्म पंचक के नाम से एक समय हविष्यान्न करके वह लोग पालन करते हैं। इसके कई सारे नियम हैं। इतना नियम एक छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है, वे वैष्णवों के लिए अलग से वो पूरा नियम है उनका।
इसी प्रकार जो शाक्त परंपरा के हैं, यह लोग दुर्गा का यानी कि भगवती कात्यायनी का व्रत करते हैं। माँ कात्यायनी को प्रत्येक दिन संध्या में माँ कात्यायनी के नाम पे दीप जलाते हैं और उसी प्रकार भोजन इत्यादि एक बार आहार करना नित्य नियमों का पालन करते हुए कात्यायनी व्रत को करते हैं। इसी प्रकार वैष्णव और शाक्त इस प्रकार मानते हैं और करते हैं। ऐसे ही कार्तिक मास महापुण्यवान मास माना गया है। कार्तिक मास के अंदर आपको भगवान विष्णु के सभी रूपों का पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु के रूपों में भी सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। महाभारत के शांति पर्व में, नारद पुराण में तथा पद्म पुराण में यह वर्णन है कि जो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, वह इस कार्तिक मास में जो भगवान कृष्ण को एक बार नमस्कार करता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अश्वमेध यज्ञ के फल के स्वरूप पुनः इस पृथ्वी लोक में उसका जन्म नहीं होता है। अतएव इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण का मनन, श्रवण, पूजन, कीर्तन से कोई व्यक्ति यह लोक से परलोकगामी हो सकता है। वह परलोक में वैकुंठ प्राप्त कर सकता है तथा भगवान के सायुज्य की प्राप्ति कर सकता है, वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार इस कार्तिक मास में दीपदान के अन्य भी स्कंद पुराण के अनुसार बोला गया है। सप्त सागर पर्यंतम भूदानात तत्फलम भवेत, शालिगाम शिलादान तत्फलम समवाप्नुयात। यानी कि सप्त समुद्र से भरी हुई पृथ्वी का दान करने से जो फल की प्राप्ति होता है, इस कार्तिक मास में ब्राह्मण को एक शालिग्राम जनेऊ के साथ, यज्ञोपवीत के साथ दान करने से वह फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति तुलसी दान भगवान शालिग्राम पे करते हैं तो वह अनंत पुण्यों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार यह कार्तिक मास वैष्णव तथा शाक्तों का अति महत्वपूर्ण एवं पुण्यतम महातीर्थ के समान माना जाता है। इस तीर्थ में, इस मास के अंतर्गत दीपदान, आकाश दीपदान, प्रातःकाल ब्रह्म दीपदान आदि का बहुत महत्व है। इसी प्रकार जो लोग इस मास में दीपदान करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वह अल्टरनेटिव नियम से भी जो लोग दीपदान करते हैं, वह अनंत पुण्यों का फल प्राप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय मां।